Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. एक साल गया, एक साल है आने को। एक साल गया, एक साल है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और बिल्कुल ताजा तरीन एपिसोड में आप सभी का हृदय तल से स्वागत है। देखिए, नया साल आने वाला है और नई ऊर्जा एक सेक्टर के चार्ट्स पर देखने को मिल रही है और इस सेक्टर के चार्ट्स की चर्चा आज चार्ट ऑफ द वीक में हम करने जा रहे हैं। चार्ट्स की चर्चा करने से पहले हमेशा के तरह आपको याद दिलाना मेरा दायित्व है कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी उल्लेख हम करते हैं, चर्चा हम करते हैं, किसी भी चार्ट पर किसी भी शेयर में मेरी कोई भी खरीदारी या बेचने की राय नहीं होती है। चार्ट ऑफ द वीक का केवल एक ही मकसद है कि आप स्वयं से चार्ट देखना बेहतर ढंग से समझ पाएं और इसीलिए जिस किसी चार्ट में कुछ नया होता है सीखने योग्य, उसको हर सप्ताह चुन करके आपके सामने लेकर के आता हूं चार्ट ऑफ द वीक में। तो इस सप्ताह एक पूरे सेक्टर के चार्ट्स आपके सामने लेकर के आया हूं, जिस सेक्टर में कई सालों बाद एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। तो इस सेक्टर की चर्चा करेंगे, चार्ट ऑफ द वीक के चार्ट्स देखेंगे और उससे पहले आइए देखते हैं इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक। तो इस सप्ताह एक बहुत ही शानदार बिल्कुल कॉपी बुक राउंडिंग बॉटम है इस सप्ताह का पैटर्न ऑफ द वीक और ये बनता दिखाई पड़ा है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के वीकली चार्ट पर। जी हां, बिल्कुल ही पिक्चर परफेक्ट गोलाकार आपको चार्ट पर नजर आएगा और इसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। गिरावट के बाद इस तरह का गोलाकार बनता है, देखिए चार्ट पर आपको सामने दिखाई पड़ रहा है और इसे राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। क्योंकि रेजिस्टेंस के करीब शेयर ट्रेड कर रहा है, आमतौर पर इस तरह का पैटर्न ब्रेकआउट देने में काफी समय भी लगा सकता है, लेकिन इस चार्ट को जरूर रडार पर रखिएगा। ऐसा गोलाकार आपने कहीं और देखा हो यानी राउंडिंग बॉटम स्पॉट किया हो तो कमेंट में लिखिएगा। और अब बारी उस सेक्टर की जिसमें महीनों सालों बाद एक नया विस्फोट होता हुआ देख रहे हैं। काफी अरसे से लगातार हम ये कहते आए हैं कि इस देश में इंश्योरेंस यानी कि बीमा का पेनिट्रेशन अभी भी बाकी देशों की तुलना में कम है। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें अभी भी बड़ा पोटेंशियल है। फाइनेंशियलाइजेशन और जिस तरह से सेविंग्स का चैनलाइजेशन हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज का भविष्य भारत जैसी इस देश में जहां इतनी बड़ी जनसंख्या है जिसके पास अभी भी बीमा नहीं है, बहुत ही उज्जवल भविष्य नजर आता है। और काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद अब जाकर बीमा कंपनियों के चार्ट्स पर एक नई रोशनी, नया प्रकाश देखने को मिल रहा है। तो आज चार्ट ऑफ द वीक में हम संग्रह करेंगे, चर्चा करेंगे इंश्योरेंस कंपनियों के चार्ट्स की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप की, यानी कि न्यू इंडिया एश्योरेंस के चार्ट। तो ये देखिए इंश्योरेंस कंपनी का चार्ट है, न्यू इंडिया एश्योरेंस। बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ हमने देखा, 190 के आसपास बड़ा रेजिस्टेंस था जिसको बड़े ही दमदार ढंग से इस सप्ताह पार होते हुए हमने देखा। बुलिश कटाना कैंडल बनी, 200 के ऊपर जाकर के स्टॉक ने बंदी दी। तो न्यू इंडिया एश्योरेंस में सालों बाद ये बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। पूरा सेक्टर गर्म है और इस चार्ट पर ये बड़ा ब्रेकआउट हुआ और इसी के वजह से न्यू इंडिया एश्योरेंस को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब मिल रहा है। और इसी के साथ लगे हाथों एक दफे जीआईसी आरई का चार्ट भी देखिएगा। इस चार्ट पर भी अगर आप देखें तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूव आता हुआ इस सप्ताह हमने देखा। जबरदस्त चार्ट है और इस पर भी जरूर पैनी नजर रखिएगा। पूरा सेक्टर जो है ये हॉट हुआ जा रहा है। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की। जी हां, इस सेक्टर का महाबली यानी कि LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीवन बीमा निगम है,
इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक। चार्ट में कुछ विशेष है और याद रखिए कि अगर पूरा सेक्टर चल रहा है तो सेक्टर का लीडर सबसे बड़ी बीमा कंपनी का चलना तो लाजमी है। तो इस चार्ट पर भी निगाह जरूर डालिएगा। कभी भी किसी सेक्टर को स्टडी कर रहे हो तो हमेशा लीडर्स के साथ शुरुआत कीजिए, बड़ी कंपनियों को पहले स्टडी कीजिए, जिससे आपको यह पता लगता है कि पूरे सेक्टर की दिशा, पूरे सेक्टर का रुझान कैसा है, और उसके बाद फिर उस सेक्टर की छोटी मझोली कंपनीज को भी डिटेल में स्टडी करना चाहिए। तो आइए इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की बात करते हैं, LIC के चार्ट पर निगाह डालते हैं। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह के धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक को, यानी कि LIC के चार्ट को। और आपके सामने यह है LIC का वीकली चार्ट। जैसा कि हम सब जानते हैं कि LIC की लिस्टिंग हाल ही में हुई, यानी कि पिछले साल ही ये स्टॉक लिस्ट हुआ था, उससे पहले LIC बाजार में नहीं था। तो क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं हुआ है लिस्ट हुए, इसी वजह से बहुत ज्यादा डेटा आपको चार्ट पर नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी पर्याप्त डेटा है कि आप इस चार्ट को ठीक से स्टडी कर पाएं। ये वीकली चार्ट है और ये कैंडल की साइज देखिए, ये इस सप्ताह की बड़ी कैंडल है, यानी कि एक बड़ा मूव हमने इसी सप्ताह आते हुए देखा। साथ में वॉल्यूम का भी ब्रेकआउट चार्ट पर साफ स्पष्ट नजर आता है। तो दो वजह है कि इस चार्ट को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, देखना चाहिए। लेकिन अब आते हैं कि इसमें विशेष क्या है। देखिए, एक पैटर्न बन रहा है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। इस तरह से एक तिरछी नेकलाइन यदि डाली जाए और यदि आप इसको कैंडलस्टिक चार्ट पे ठीक ढंग से नहीं डाल पा रहे हैं तो चार्ट को लाइन चार्ट में तब्दील करके, यानी इस तरह से भी आप इसमें ये रेखाएं डाल सकते हैं। तो मैंने ये तिरछी नेकलाइन डाली और ये तिरछी नेकलाइन इस सप्ताह भंग होते हुए नजर आई, और यही वजह है कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहां LIC के वीकली चार्ट पर पूरा होता हुआ, पूर्ण होता हुआ नजर आया। चार्ट पर डेटा सीमित है, यह लिमिटेशन है, और जब कभी किसी चार्ट पर डेटा पर्याप्त ना हो तो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन यह पैटर्न पर्याप्त दिखाई देता है, पूरा मुकम्मल है, और इसी वजह से LIC को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिए और साथ ही इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हर एक चार्ट को देखिए और उनमें आपस में भी एक तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए कि इनमें से सबसे बेहतर चार्ट कौन सा है। तो देखा आपने कि एक तरफ झुका हुआ डायगोनल नेकलाइन वाला इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मुकम्मल होता हुआ दिख रहा है LIC के चार्ट पर। देखिए, जब से लिस्टिंग हुई LIC में हमने एक अंडर परफॉर्मेंस देखी, बाजार तेजी पकड़ रहा था, LIC सुस्त था, धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। लेकिन अब रिवर्सल के संकेत चार्ट पर दिख रहे हैं और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसकी वजह से इस सप्ताह इसे चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। तो LIC के चार्ट को जरूर से स्टडी कीजिएगा और केवल अपनी स्टडी LIC, GIC और NIA तक ही सीमित मत रखिएगा। इस सेक्टर की हर एक लिस्टेड कंपनी को स्टडी कीजिए और देखिए कि किस तरह के पैटर्न्स बन रहे हैं, किस तरह की वॉल्यूम गतिविधि चार्ट्स पर देखने को मिल रही है, और उसके बाद पूरे सेक्टर पे आपकी पसंद कौन सी है ये कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा और साथ में चार्ट्स देखते रहिएगा, और ये भी याद रखिएगा कि कोई सेक्टर जो बहुत समय तक सोया रहता है, जिस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता, उसका भी समय आता है, और हर ट्रेडर इन्वेस्टर का भी समय आता है, और आपका समय अब आ चुका है। तो इसीलिए समय का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, अपना ख्याल रखिए, चार्ट्स देखते रहिए। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।